चलिए आज करते हैं कुछ रियल टॉक और बात करते हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो ग्रोइंग किड्स के पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंसर्न तो है, लेकिन फिर भी दूसरे पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस नहीं करते या फिर कुछ पेरेंट्स को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्ली प्यूबर्टी के बारे में कि ये होता क्या है, एक एक्चुअल एज होती क्या है प्यूबर्टी के, इसके अलावा क्या कारण है कि आजकल के बच्चों में ये सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं अर्ली प्यूबर्टी के, और किस तरीके से ये हमारे बच्चों के हेल्थ में इम्पैक्ट करते हैं और इन सारी चीजों से किस तरीके से हम अपने बच्चों को बचा के रख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्यूबर्टी होता क्या है उन पेरेंट्स के लिए जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बेसिकली प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो किड्स हैं उनकी बॉडी डेवलप होना और चेंज होना स्टार्ट होती है। अगर गर्ल है तो उसके ब्रेस्ट डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर बॉय है तो वो उनका बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ मैन की तरीके से दिखने का, यानी कि वो अपने एडल्टहुड के जर्नी में जाना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है प्यूबर्टी। एंड दिस इज प्रीटी कॉमन, हर कोई इस जर्नी से गुजरता है, हम गुजरे हैं, हमारे बच्चे भी इस जर्नी के प्रोसेस से गुजरेंगे। लेकिन एक्चुअल में प्यूबर्टी का टाइम होता क्या है कि वेरी करता है किड्स टू किड, लेकिन बेसिकली जो देखा गया है वो गर्ल्स में होता है 8 साल से लेकर 13 साल के बीच में, और बॉयज में होता है ये 9 साल से 15 साल के बीच में। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों के जो क्लासमेट्स है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा सा छोटे दिखाई देते हैं। रीजन यही होता है, उनकी प्यूबर्टी अगर आने स्टार्ट हो जाती है किन्हीं बच्चों की जल्दी, तो वो थोड़े से बड़े और या फिर एडल्टहुड की तरीके से दिखना स्टार्ट होते हैं। ये तो थी बात प्यूबर्टी की, लेकिन जो मेन कंसर्न वाली बात आती है वो है अर्ली प्यूबर्टी की, जिसे प्रिकॉशियस भी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, लेकिन गर्ल्स में ये सिम्टम्स और भी ज्यादा है कंपेयर टू बॉयज के। अब इससे प्रॉब्लम होता क्या है अगर बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? सबसे बेसिक से प्रॉब्लम जो होती है वो ये है, जो मुझे लगता है कि बच्चे अपना बचपना बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स या फिर अर्ली प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाए तो वो अपना बचपना उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से हमने किया था। सेकंड प्रॉब्लम आती है शॉर्ट हाइट की। जी हाँ, स्टार्टिंग में जो उनका हाइट है वो उनके एज के ग्रुप के बच्चों से बहुत अच्छे से ग्रो होगा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से टॉल होंगे। साथ ही साथ उनका जो बॉडी का बोन है वो भी बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो हाइट है जब तक बढ़ना चाहिए तब तक नहीं बढ़ पाता और उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। थर्ड प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की, और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चों के जो जिस एज ग्रुप के हैं उससे पहले ही उस बच्चे में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे तो उनके में हार्मोनल चेंजेस होंगे, उसके बॉडी में चेंजेस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे कहीं ना कहीं अपने सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी और उसे ये फील होगा कि क्यों मैं बाकी बच्चों से अलग दिख रहा हूँ, क्यों मेरे साथ में इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो बहुत छोटा है, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कुछ इलीगल काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अर्ली एज से ही स्ट्रेस की वजह से वो ड्रग लेना या फिर अल्कोहल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या कारण होता है बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के। वैसे तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रीजन अभी भी नहीं पता चल पाया है। इसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं, किसी भी एक पॉइंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसकी वजह से ही बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें जो रिसर्च में पता की गई है वो ये है। पहला रीजन है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। आजकल देखे होंगे कि बच्चों में बहुत ही कम उम्र में ओबेसिटी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ये भी एक रीजन होता है बच्चों के अर्ली प्यूबर्टी का, क्योंकि उसके जो फैट होते हैं उनके हार्मोनल को ट्रिगर करते हैं। उनका हार्मोनल जो एस्ट्रोजन होता है वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से उन्हें अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हमारी मॉडर्न डाइट। आपने देखा होगा कि पहले हमारी डाइट बहुत ही सिंपल रहती थी, जब हम छोटे रहते थे बहुत ज्यादा फैंसी सा खाना हम नहीं खाते थे, लेकिन आजकल हमारी डाइट टोटली चेंज हो चुकी है। हमारे घर में बहुत ज्यादा पैकेट फूड आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि उस पैकेट फूड में बहुत ज्यादा मात्रा में एडिक्टिव रहता है, प्रिजर्वेटिव डाला रहता है, आर्टिफिशियल कलर रहता है, लोड ऑफ शुगर रहता है, इवन सॉल्ट की भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। चाहे हम कितना भी अच्छा पैकेज फूड खरीद के क्यों ना लेके आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में प्रिजर्वेटिव और
या फिर एडिक्टिव रहता ही है। थर्ड है ओवर एक्सपोजर ऑफ केमिकल। अगर हम घर पर ही देखेंगे तो हमारे घर पे बहुत सारे केमिकल की चीजें रहती हैं, चाहे वो क्लीनिंग करने के प्रोडक्ट क्यों ना हो या फिर हमारे चीप क्वालिटी के प्लास्टिक के बॉक्सेस जिसमें हम खाना रीहीट करते हैं या फिर खाना स्टोर करके रखते हैं। सारी प्लास्टिक की चीजें कहीं ना कहीं केमिकल से बनी हुई है। या फिर पेस्टिसाइड के बारे में बात कर ली जाए, ये सारे जो केमिकल्स के अगर हम एक्सपोजर में ज्यादा रहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल को अफेक्ट करते हैं। फोर्थ है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में आजकल पॉल्यूशन रहता है, चाहे वो फैक्ट्री का पॉल्यूशन हो, चाहे हमारे गाड़ी से निकला हुआ धुआं हो, जो भी चीजें हो, आसपास केमिकल या फिर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पानी भी पहले के तरीके से उतना ज्यादा क्लीन नहीं रहता है, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक वाली चीजें हमारे बॉडी में अननोइंगली जाती है। फिफ्थ है जेनेटिक। ऑब्वियस बात है, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन जेनेटिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम रही है, ऑब्वियस बात है कि आगे भी किसी न किसी को अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब ये होता क्या है, अगर घर का माहौल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा हो या फिर बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरा हो या फिर कई बार आप देखे होंगे कि बच्चों पर हम कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल देते हैं किसी भी चीजों का करने का, उन सारी चीजों की वजह से अगर बच्चे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ने की वजह से उनके में हार्मोनल चेंजेस भी आते हो। वो कोई पर्सनल रीजन भी नहीं हो सकते। अगर घर का माहौल भी, जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच अनबन होती रहती है जिसकी वजह से घर का माहौल भी बिगड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी बच्चों में अफेक्ट करती है और उनके में हार्मोनल चेंजेस या फिर स्ट्रेस भी बढ़ जाते हैं, और ये कारण भी होता है एक उनके अर्ली प्यूबर्टी का। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा आर्ग्यू चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आजकल हम बच्चों को इतने अच्छे न्यूट्रिशन वाले फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर है, जिसकी वजह से बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपके साथ कहा है कि अभी भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं पता चला है। बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रही है और इसके मल्टीपल फैक्टर होते हैं। तो अगर किसी एक सिम्टम्स या किसी एक पॉइंट को लेकर अगर हम कहें कि नहीं, इसकी वजह से ही बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी है, दिस इज नॉट राइट। लेकिन हाँ, इसके रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकते हैं। किस तरीके से हम बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट, हेल्दी डाइट फॉलो करना और बच्चों को इसके लिए प्रमोट करना। ट्राई करना चाहिए कि हम बच्चों की डाइट में ज्यादा से ज्यादा होल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारे चीजें ऐड करें और ट्राई करें शुगरी बिवरेज या फिर जो भी शुगरी फूड आइटम होते हैं, प्रिजर्वेटिव या फिर पैकेट फूड, उन सारी चीजों को अवॉइड करें जिससे बच्चों में ओबेसिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट है इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी। हेल्दी डाइट फॉलो करने के साथ साथ हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए आउटडोर प्ले करने के लिए। आउटडोर प्ले हो या फिर अगर बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट करा सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा स्पोर्ट्स पसंद करता है तो स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, डांस करना पसंद करता है बच्चा तो डांस करवा सकते हैं, स्विमिंग क्लासेस हो गए हैं। ऐसी सारी चीजें जो बच्चा करना पसंद करता हो जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, वो सारी चीजें हमें बच्चों के में स्टार्ट करना चाहिए जिससे बच्चा अर्ली एज से ही फिट रहे। नेक्स्ट है लिमिट EDCS, यानी कि केमिकल का कम एक्सपोजर बच्चे को मिले, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ट्राई करें प्लास्टिक की जगह आप स्टील का या फिर ग्लास का चीज यूज करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। ट्राई करें कि घर का इन्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहे और उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनकी फीलिंग को समझे, साथ में उन्हें एक्टिवली लिसन करें और उन्हें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ये भी सिखाएं। नेक्स्ट है मॉनिटर मीडिया एक्सपोजर। जी हाँ, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे जो टीवी पे देख रहे हैं या फिर आईपैड में देख रहे हैं या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट देखते हैं, वो किस प्रकार का कंटेंट देखते हैं, उनके कंजम्पशन क्या है, किस तरीके के कंटेंट देखने का। अगर कोई स्ट्रेसफुल या फिर एंजाइटी वाले कंटेंट देख रहे हैं तो उसे उन सारी चीजों से दूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेज हेल्दी स्लीपिंग पैटर्न। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें उनके एज के अकॉर्डिंग सोने के लिए। अगर बच्चा छोटा है तो ऑब्वियस बात है बच्चा ज्यादा सोएगा तो उस तरीके से उनमें हैबिट डाले, एक प्रॉपर टाइम फिक्स करके रख ले जिससे बच्चे की जो सोने की हैबिट है, जो पैटर्न है, वो बिगड़े नहीं और उनके हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट है रेगुलर मेडिकल चेकअप। हमें बच्चों को रेगुलर बेस पे
पीडियाट्रिशियन के पास में चेकअप कराने के लिए लेके जाना चाहिए, जिससे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमें पता चल सके। अगर कोई कंसर्न है तो डेफिनेटली डॉक्टर हमें उस सारी चीजों के बारे में सपोर्ट और गाइडेंस देंगे। इन सब के अलावा एक और जो मेन पॉइंट आता है वो ये है लीड बाय एग्जाम्पल। जी हाँ, जो बच्चे हैं वो हमें ऑब्जर्व बहुत करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हमसे ही सीखते हैं, इसलिए हमें एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा, हमें भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, हमें भी न्यूट्रिशन वाले फूड लेने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे बच्चा उस सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे साथ में फॉलो करें। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जिससे हम बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ पूरी तरीके से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके बच्चे में अर्ली प्यूबर्टी के सिम्टम्स दिखते हैं, देन आई विल हाईली सजेस्ट कि आप अपने पीडियाट्रिक एंड्रोकोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे मिले। वो आपको कोई ना कोई बच्चों के लिए टेस्ट बताएंगे, जिससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस का रीजन पता चल सकेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसके प्यूबर्टी को डिले किया जा सकता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको डॉक्टर हेल्प करेंगे। अगर आज का टॉपिक अच्छा लगे और कुछ नया जानने के लिए मिला तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, साथ में इसे अदर पेरेंट्स के साथ में भी जरूर शेयर करें ताकि अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो डेफिनेटली इससे नुकसान हमारे ही बच्चों का होता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हम इसके बारे में ओपनली बात करेंगे और अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो हमारा फ्यूचर ही बेस्ट होने वाला है। मम्मा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ हेल्दी रेसिपीज जो मुझे लगता है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बीइंग ए पेरेंट्स बच्चों के कुछ हेल्थ के टिप्स एंड एक्टिविटीज। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।